तापुस दे इसके बारे में कुछ भी कहेंगे तो ये प्रचार वो कर रहे हैं ना घूम के, उनको प्रचार हम लोग करने नहीं देंगे। तापुस दा को तो इसमें प्रॉब्लम कोई होना नहीं चाहिए। वो तो डिबलिंग बाजी खा के सादा हाथी बोलने के सादा की तरफ चले गए वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो सादा कौन बना? सादा हाथी सुदीप बंदोपाध्याय नहीं बने, पूरा वॉशिंग मशीन में सादा तापस राय खुद बन गए। अंगुली उठाने से पहले उनको खुद देखना चाहिए, 3 अंगुली उनके तरफ है। तो जैसे मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के नाम में जात पात का लड़ाई कर दिए थे, तो ये स्वच्छ जो उनका भाषा है उनको उस टाइम उस दौर में उठाना चाहिए था जब रोज वैली उठा था गौतम बाबू के नाम में। रोज वैली एक्चुअली सीपीएम के दौर में सीपीएम के लीडर लोग बहुत खा चुके। देखिए, इससे पहले आवाज उठाए थे बोल के उनको जेल कर दिया गया था मोदी जी। जो जो आवाज उठाते हैं मोदी के खिलाफ उसको ईडी सीबीआई जेल का दरवाजे दिखा देते हैं। इसके बाद मोदी का जेल का दरवाजा पूरे भारत के आदमी दिखाएंगे। मोदी चाहते हैं कि हैदराबाद के अमन शांति को खराब किया जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा तीर का निशाना मस्जिद की तरफ किया है जो बिल्कुल निंदनीय है। उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और जब तक असदुद्दीन ओवैसी या जितने भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, जब तक वो लोग रहेंगे वहाँ पे अमन शांति खराब नहीं होंगे। वो कोशिश कर रही है लेकिन अमन शांति बरकरार रहेगी वहाँ पे। देश में लोकसभा का माहौल है। इस दौरान सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हम मौजूद है मछुआ में, जहां की हमारे साथ है उत्तर कोलकाता की सेक्रेटरी कविता गुप्ता जी। तो उससे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो जैसे कि आज आपने जो ये कैंपेन किया, ये सुदीप बंदोपाध्याय के सपोर्ट में किया है, और ये मैं पूछना चाहती हूँ आपको कि तापस राय जो है बीजेपी नेता, लगातार सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ कई विवादित बयान दे रहे हैं कि वो सादा हाथी है। 4 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन उनका फोन बंद रहेगा, ऐसे कई सारे बयान दिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बयान बहुत कुछ कहना चाहते हैं हम लोग भी तापस दा के विरुद्ध में, लेकिन तापस दा एक सीनियर लीडर होकर ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए था सादा हाथी। अगर रिप्लाई में कोई भी वर्कर उनको एक गलत बात कह दे तो उनका भी सेंटीमेंट में लगेगा। तो तापस दा जो कहते हैं उल्टा पलटा जो बात कह रहे हम लोग भी सुन रहे हैं। तो तापस दा को ये बात हम लोग को बहुत गलत लगा, और तापस दा बहुत सी बातें ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर तापस दा से सवाल करूं, जो तापस दा सुदीप बंदोपाध्याय के बारे में कह रहे, तापस दा का लड़का फॉरेन में पढ़ने के लिए गया है, तो पैसा कहाँ से आया? ये सवाल तो हम लोग भी पूछ सकते हैं। वो बहुत सवाल सुदीप बंदोपाध्याय के कर रहे हैं। 3-4 तारीख को उनका मोबाइल ऑफ हो जाएगा, तो उनको क्या तकलीफ है? वर्कर लोग को तकलीफ है। वर्कर लोग और एमपी वो लोग दोनों समझ लेंगे। तापस दा को तो इसमें प्रॉब्लम कोई होना नहीं चाहिए। वो तो डिबलिंग बाजी खा के सादा हाथी बोलने के सादा की तरफ चले गए वॉशिंग मशीन में धोने के लिए, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। तो सादा कौन बना? सादा हाथी सुदीप बंदोपाध्याय नहीं बने, पूरा वॉशिंग मशीन में सादा तापस राय खुद बन गए। तो अंगुली उठाने से पहले उनको खुद देखना चाहिए, 3 अंगुली उनके तरफ है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए उनको। वर्कर लोग खड़े हैं। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे कैंडिडेट, खराब है, बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा उम्मीदवार मेरा है। बुरा है, भला है, जैसा भी है, मेरा उम्मीदवार हम लोग को उम्मीदवार ही रहेगा। हम लोग जिता कर छोड़ेंगे, बड़ा मार्जिन में जीतेगा। 42 का 42 लेके आएंगे। तापस राय ने ये भी कहा है कि रोज वैली मामले के खिलाफ, सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ चिट्ठी देंगे। सुनिए, रोज वैली के ये बहुत बड़े हिस्ट्री है। रोज वैली जितना भी कुछ है ना, ये सीपीएम के दौर से है। सीपीएम के दौर से आज आप रोज वैली के बात उठा रहे। जब रोज वैली हुआ था उस टाइम में क्यों नहीं आप बात उठाए? तापस साहब तो स्वच्छ आदमी की तरफ बोल रहे। जैसे मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान के नाम में जात पात का लड़ाई कर दिए थे, तो ये स्वच्छ जो उनका भाषा है उनको उस टाइम उस दौर में उठाना चाहिए था जब रोज वैली उठा था गौतम बाबू के नाम में। रोज वैली एक्चुअली सीपीएम के दौर में सीपीएम के लीडर लोग बहुत खा चुके। देखिए, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है, हम लोग सब कोई जानते हैं, लेकिन हम लोग कादा छिटाना नहीं चाहते। हम लोग बांग्ला में बोलते गुए ढेल फिर निजे गए छिटे आसबे, तो हम लोग को ढील बिगना नहीं चाहते हैं। तापस दा को भी सोच समझ के बात कहना चाहिए। तापस दा इसके बारे में कुछ भी कहेंगे तो ये प्रचार वो कर रहे हैं ना घूम के, उनको प्रचार हम लोग करने नहीं देंगे। हम लोग वर्कर लोग करने नहीं देंगे। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो कि सुदीप बंदोपाध्याय, जैसे आप बोले कि जैसे भी है हमारे नेता है, तो ऐसा क्यों लगता है कि उनको ही चुनाव जीतना चाहिए? हमारे तो 3 पॉइंट बताइए। नहीं, चुनाव जीतना चाहिए क्योंकि हमारे उत्तर कलकत्ता का मैं बात कर रही हूँ, पूरा बंगाल के बारे में नहीं कह रही हूँ। हम लोग अगर सांसद, ज्यादा से ज्यादा सांसद को अगर हम लोग दिल्ली भेजाएंगे
तो हमारे जो प्रॉब्लम है, आवाम के प्रॉब्लम के लिए तो चुना जाता है, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, चाहे काउंसिलर हो, एक एक स्टेप होता है। तो हम लोग सुदीप बंदोपाध्याय जी को अगर दिल्ली भेजाएंगे तो आवाम के लिए आवाज उठा सकेंगे। इससे पहले आवाज उठाए थे बोल के उनको जेल कर दिया गया था मोदी जी। जो जो आवाज उठाते हैं मोदी के खिलाफ उसको ईडी सीबीआई जेल का दरवाजे दिखा देते हैं। इसके बाद मोदी का जेल का दरवाजा पूरे भारत के आदमी दिखाएंगे, मोदी भी तैयार रहे। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं हमारे सुदीप बंदोपाध्याय को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जीतना चाहिए और संसद में जाकर आवाज उठाना चाहिए, हमारे भारत के लिए, हमारे बंगाल के लिए, आम आदमी के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी जी ने कहा था कि देश के जो भी सोना है वो अगर कांग्रेस सत्ता पक्ष में आती है या फिर चुनाव जीतती है तो देश के जो भी सोना है या फिर पैसा संपत्ति है वो घुसपैठियों को दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, यानी मुस्लिमों को दिया जाएगा। क्या बोला? देखिए, ऐसा कि चुनाव में पब्लिक के पास आने के लिए मोदी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा बचा है, कांग्रेस के खिलाफ बोलना। ठीक है, आज आप देखिए राजस्थान में पुरजोर यानी बीजेपी का विरोध हो रहा है, वहाँ कुर्सी फेंका फेंकी हो रहा है। उनके जितने भी कैंडिडेट जिस एरिया में जा रहे हैं उनको काला झंडा दिखलाया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार में वहाँ भी काला झंडा गिरिराज सिंह को दिखाया गया है और हर जगह उनको काला झंडा दिखा करके उनको वापस किया जा रहा है। इसलिए उनके पास पब्लिक में आने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। इस मर तो जितना भी खिलाफ बोल रहे कांग्रेस आके रहेगी, इंडिया की सरकार बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, रामनवमी के रैली के दौरान जो हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार है माधवी लता जी, एक काल्पनिक तीर जिनका वीडियो वायरल हुआ था, काल्पनिक तीर बनाते हुए मस्जिद की तरफ मारा था। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वो चाहती हैं कि हैदराबाद के अमन शांति को खराब किया जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा तीर का निशाना मस्जिद की तरफ किया है जो बिल्कुल निंदनीय है। उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और जब तक असदुद्दीन ओवैसी या जितने भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जब तक वो लोग रहेंगे वहाँ पे अमन शांति खराब नहीं होंगे। वो कोशिश कर रही है लेकिन अमन शांति बरकरार रहेगी वहाँ। उन्होंने कहा कि वीडियो एडिट है, तो क्या कहना चाहिए? ऑलरेडी वीडियो ओरिजिनल है, जो उन्होंने तीर का निशान मस्जिद की तरफ दिखा के लगा वीडियो ओरिजिनल है, जिसको सारे लोगों ने देखा है, हम लोगों ने भी देखा है। बिल्कुल उन्होंने गलत किया है।